Hello, welcome to our channel. Let's start. As you guys know, first we will discuss some current affairs, then revision, and at last some questions which is important. And first news about Belarus. Belarus is a country, as we know, okay, which is situated in Eastern Europe. नाउ दिस इज़ नॉट अ टॉपिक. वाई इट इज़ इन न्यूज़? क्योंकि बिलारस के जो हेड थे उन्होंने एक स्टूपिड रीज़न की वजह से एक फ्लाइंग जेट को रोका फॉर अ पर्सनल रीज़न, क्योंकि उसके अंदर एक जर्नलिस्ट बैठ रखा था. ठीक है, उन्होंने इनके अगेंस्ट लिखा था, हमेशा उनके अगेंस्ट आर्टिकल लिखता था, और दिस इज़ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो यूरोपियन यूनियन ने, ये बेलारस यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो यूरोपियन यूनियन ने सम सैंक्शंस इम्पोज कर दिए इसके ऊपर. ठीक है, और रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ये जो इनके एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं वो एयर स्पेस, यूरोपियन यूनियन के एयर स्पेस के अंदर फ्लाई नहीं करेंगे. ठीक है, और ये पहले रशिया का पार्ट था. 1991 में ये रशिया से अलग हो गया. लेट्स मूव फर्दर. ईरान इंस्पेक्शन एग्रीमेंट एक्सटेंडेड बाय 1 मंथ. ओके, हमने ये रिलेटेड ईरान से रिलेटेड न्यूज़ और सेम टॉपिक पे हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट लास्ट टाइम हमने यूएसए से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ी थी. वहाँ पे हमने पढ़ा था JCPOA. इफ़ यू गाइज रिमेंबर दिस. ओके, JCPOA का मीनिंग क्या है? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. ठीक है, इसको हम इन शॉर्ट ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं, जिसका ये पूरा टॉपिक है. ईरान न्यूक्लियर डील 2015 में हुई थी. तो अब यहाँ पे ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ईरान एग्री हो गया है कि वो तेहरान की जो एक्टिविटीज़ हैं 1 मंथ के लिए मॉनिटर करेगा. ठीक है, कि जो न्यूक्लियर डील है वो फर्दर मूव हो सके. हमें ये इट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़, बट वेयर वी हैव टू फोकस ऑन IAEA. ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. ये क्या है? इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ध्यान देता है कि प्रमोट करता है वो पीसफुल यूज़, मतलब वो शांतिपूर्वक यूज़, पीसफुल यूज़ होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी का. ठीक है, वो रोकता है कि वेपन्स वगैरह में कोई यूज़ नहीं करेगा, ये ध्यान देता है वो. और उनको प्रिंसिपल है, वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है. इस प्रिंसिपल के 1970 ट्रीटी ऑफ 1970 के ऊपर काम करता है. इसके अंदर क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी सबके लिए नहीं है. ठीक है, ये मेन फोकस है इसका. ओके, लेट्स मूव टू फर्दर. लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ये हुई थी 1957 में. ओके, और इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट न्यूज़ इज इथोपिया टिग्री क्राइसिस. ये क्या है? यहाँ पे क्या हुआ? इथोपियन ट्रॉप्स के बीच में और टिग्री पीपल्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है, एक क्राइसिस हो रखा है, जिसमें बहुत सारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जो यूनाइटेड स्टेट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है. तो उन्होंने क्या किया है, सारे जो कंट्री हैं उनको बोला है कि कोई भी इथोपिया को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड नहीं करेगा. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड if I talk about Ethiopia is situated in Horn of Africa. Okay, Horn of Africa. Okay, situated in Horn of Africa. और ये एक लैंडलॉक कंट्री है. लैंडलॉक कंट्री मीन्स कि ये चारों साइड से लैंड से घिरी हुई है. ये मतलब इसके कॉर्नर्स में कहीं पे भी ओशन नहीं है. ये एक लैंडलॉक कंट्री है. और सबसे लार्जेस्ट
कंट्री है ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CBI भी बोलते हैं। अब ये न्यूज़ किस बारे में टोटल ये देखते हैं हम आगे। हियर इज सम टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्लीज़ करेक्ट इट। ओके, इन्वेस्टिगेशन CBI। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे जो एक हाई पावर्ड कमेटी स्टैब्लिश की गई है जिसको हेड कर रहा है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और इसमें है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के लीडर होंगे। और ये मीटिंग क्यों रखी गई है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं CBI के बारे में। CBI इस्टेब्लिश हुआ था 1963 में, और ये पहले जब इस्टेब्लिश हुआ था तो ये अंडर होम मिनिस्ट्री आता था, बट टाइम के साथ साथ ये अब अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल आता है। ठीक है, और अगर हम डीपली बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। ठीक है, इसको किस कमेटी के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, कौन सी रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश किया था, संथानाम कमेटी। ओके, संथानाम कमेटी के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया था, और ये काम करती है It derives its power from Delhi Special Police Establishment Act 1946. Okay, this is the very important news. यहाँ पे मेनली क्या था इसमें कि डायरेक्टर को चूज करने के लिए कमेटी बिठाई गई है बस। ठीक है ना, लेट्स मूव टू फर्दर। यहाँ पर है एक न्यू लैंड रेगुलेशंस इन लक्षद्वीप। ये क्या है कि जो नए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, उन्होंने नया लॉ निकाला है जिसका बहुत सारे पीपल अपोज कर रहे हैं। उस लॉ में क्या है कि एक रेगुलेटिंग ड्राफ्ट इन्होंने डेवलप किया है जिसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बिल्डिंग्स वगैरह, इंजीनियरिंग, सब माइनिंग वगैरह बहुत सारी होगी जिससे लक्षद्वीप को बहुत ही नुकसान होगा। तो मतलब इसके अगेंस्ट हैं सबके सब। तो लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप 36 आइसलैंड्स का पार्ट है, और लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो कवारत्ती है। ओके गाइस, लेट्स मूव फर्दर। ये अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गुड न्यूज़, दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर आवर कंट्री। सो यहाँ पर है FDI रिसीव इन फिजिकल ईयर 2021। ये अभी तक की मैक्सिमम FDI रिसीव की गई है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हमको FDI जो आई है वो आई है सिंगापुर से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब 10% ग्रो हुआ है। दिस इज इम्पोर्टेंट, 10% नॉट सबसे ज़्यादा, इसमें 10% ग्रो हुआ है, जो गुड न्यूज़ है फिजिकल ईयर में। तो मैक्सिमम कहाँ से आई है, सिंगापुर से आई है, फॉलो बाय USA एंड मॉरिशस। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ गई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, गुजरात में, महाराष्ट्र और कर्नाटक, सबसे ज़्यादा गुजरात में गई है। ठीक है, और हम अगर इससे फर्दर बात करें तो इंडिया रैंक में सबसे फर्स्ट है ग्रीन फील्ड FDI रैंकिंग में। ग्रीन फील्ड क्या है, ग्रीन फील्ड मतलब अपने ही मतलब इन्वेस्टमेंट करना, बट न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, और ब्राउन फील्ड क्या है, इन्वेस्ट करना पुराने ही प्रोजेक्ट्स में। ओके, लेट्स मूव टू फर्दर। येलो फंगस, यस, येलो फंगस क्या है ये पढ़ते हैं। हमने सब पढ़ लिया, येलो फंगस, ब्लैक फंगस, सॉरी नॉट
वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, नाउ येलो फंगस। येलो फंगस आ गया। एक उत्तर प्रदेश के एक इन पर्सन थे 45 ईयर के, उन पे येलो फंगस मिला है। इसमें ये क्यों होता है? पुअर हाइजीन की वजह से होता है। ठीक है, तुम अपने आप को हाइजीन नहीं रखोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेरॉइड लेने से, एंटी फंगल मेडिसिन लेने से भी ये हो सकता है। ठीक है, अब इसके जो सिम्टम्स क्या है, ब्लैक फंगल के सिम्टम्स क्या है? वेट लूज होता है, भूख नहीं लगती। ठीक है, एक्सट्रीम टाइटनेस होने लग जाती है। ठीक है, और इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? एंटी फंगल ड्रग होता है एम्फोटेरिसिन। ठीक है, बी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है। इसके ट्रीटमेंट से इसको यूज़ करने के लिए अभी इसका यूज़ हम वाइट फंगस और ब्लैक फंगस में भी कर रहे हैं। अब वाइट फंगस ब्लैक फंगस आया है तो उससे देख लेते हैं। ये उन दोनों से डेंजरस है। ठीक है, बहुत डेंजरस है ये। और जो वाइट फंगल है वो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, बट ब्लैक फंगल और येलो फंगल इज़ क्वाइट डेंजरस। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ये इटली होस्ट कर रहा है G20 ग्लोबल ग्लोबल हेल्थ समिट। ये रोम में हुआ 21 मई को। ठीक है, और ये कौन से डिक्लेरेशन में काम किया है? रोम डिक्लेरेशन पे काम किया है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ये बहुत ही सैड न्यूज़ है। इंडियाज़ फर्स्ट द्रोणाचार्य अवॉर्डी कोच ओपी भारद्वाज पास अवे। ओके, मतलब जिनको सबसे पहले द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था वो उनकी डेथ हो गई है। और द्रोणाचार्य अवार्ड कौन सी फील्ड में मिलता है? ये बेस्ट कोचेस को मिलता है। ठीक है, जो बेस्ट कोच होते हैं उनको मिलता है। इनको सबसे पहला द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। और इनका कौन से फील्ड में काम करते थे? ये बॉक्सिंग कोच थे। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ये न्यूज़ है जहाँ मतलब हमें बस यहाँ पे फिगर याद रखना है। फिगर कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चन इन एग्जाम्स। आरबीआई ने ट्रांसफ़र किया है 99,122 करोड़ सरप्लस टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बस हमें इतना ही याद रखना है। आरबीआई के बारे में पढ़ लेते हैं। हेडक्वार्टर इज़ इन मुंबई, इस्टेब्लिशमेंट ऑन 1 अप्रैल 1935। मीन्स ये इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिशर्स के थ्रू, ये इस्टेब्लिश किया गया है। और यहाँ पे जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास है, 25th गवर्नर है। और शक्तिकांत दास के साथ यहाँ 4 डिप्टी गवर्नर्स भी होते हैं। ये 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं। ओके, लेट्स मूव। ये ईरान ने एक कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम है सिमोर्ग। ओके, ईरान ने कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम सिमोर्ग है। एक मिनट, हाँ, सिमोर्ग है। और वो आगे फर्दर सुपर कंप्यूटर में भी एक सुपर कंप्यूटर है, उसमें काम भी कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर है ये। सुपर कंप्यूटर होता है जो बहुत फास्ट चलता है। ठीक है ना। और एक मार्था कोम अपॉइंट की गई है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ केनिया। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, और हर्षवर्धन है हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने 33 कॉन्फ्रेंस ऑफ हेल्थ मिनिस्टर ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री को कंडक्ट किया है। ठीक है, लेट्स मूव। नाउ इट्स टाइम टू रिवीजन। फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिला था? ओपी भारद्वाज, वो पास अवे हो चुके हैं। ठीक है, येलो फंगस के बारे में हमने डिस्कस किया था। आरबीआई ने ट्रांसफ़र किया है 99,122 करोड़ टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और इटली होस्टेड G20 ग्लोबल हेल्थ समिट। FDI रिसीव इन फिजिकल ईयर 2021 10% इंक्रीजमेंट हुआ है फिजिकल ईयर में इस साल।
ठीक है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। और लक्षद्वीप की न्यू पॉलिसीज़ अप्लाई की है, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उन्होंने लक्षद्वीप में न्यू पॉलिसीज़ का ड्राफ्ट दिया है जिससे लोग खुश नहीं हैं, ठीक है, और इसका अपोज कर रहे हैं। और यहाँ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगेन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा, ओके। और यहाँ इथोपिया टिग्री क्राइसिस हो गया था, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा वायलेशन हो रहा था वहाँ के लोगों में। तो यूनियन स्टेट ने क्या किया है, वहाँ पे एड देने से, सारी कंट्री को फाइनेंशियल हेल्प देने से मना कर दिया है। जब तक वो ठीक नहीं करेंगे उनको फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलेगी। और सबसे पहली न्यूज़ हमने पढ़ी थी बेलारूस के बारे में, ओके। नाउ द लास्ट सेशन ऑफ आवर क्लास इज अ क्वेश्चन, ठीक है। यही क्वेश्चन है कि जो सुपर कंप्यूटर है सिमूर्ग, वो किसने बनाया था? इज़राइल, ईरान, अफ़गानिस्तान और सिंगापुर। इट्स इज़राइल, ओके। होप you guys like it. Thank you for watching. Have a nice day. Okay, bye bye.